बॉलीवुड बॉयकॉट तो लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट हुआ है? ये आप भी जानते हो, पठान सुपरहिट हुई है। लेकिन मैं आज यहाँ उस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि बॉलीवुड के वाकई में कुछ लोग बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की। क्योंकि क्या होता है, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान था जिन लोगों को चाहता था उसका करियर खराब नहीं होने देगा वो, मरने के बाद भी, मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों को वो बर्बाद करना चाहता था, जिसको उसने परेशान जिसने उसको परेशान किया है, वो करियर ख़त्म हो जाएगा। जिसके मैंने पहले ही बहुत सारे नाम में इस वीडियो में लूँगा, लेकिन स्पेशली 3 लोग जो नाम है उनका भी मैं बताऊँगा क्या है। मैंने तो एक बात बता दूं, जैसे संजना संघवी, आपको पता है मीटू का एलिगेशन उसने सुशांत के ऊपर लगाया था। मैं बात करने वाला हूँ सलमान की, रणवीर सिंह की और करण जौहर की, तीनों की बात करने वाला हूँ। लेकिन कुछ छोटे लोगों का पहले मैं बता देता हूँ। करण जौहर की तो बहुत हालत ख़राब है, मैं लास्ट में बताऊँगा। लेकिन क्या ये संजना संघवी जो थी, मीटू का एलिगेशन उसने सुशांत के ऊपर लगाया था, बाद में सॉरी भी बोला था कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे लोग होते हैं। लेकिन हाँ, वो संजना संघवी ने एक फिल्म बनाई थी आदित्य राय कपूर के साथ, ओम करके, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। दूसरी फिल्म बना रही है, वो फिल्म फ्लॉप पे ही है, और उसको काम कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई फ्लॉप लोगों को कौन काम देगा। इसीलिए ये उसका श्राप है, नहीं लग रहा है। एक रोहिणी अय्यर करके थी, उसने भी सुशांत को परेशान किया था पीआर मीडिया का यूज़ करके, लेकिन उसका वो कहाँ है, वो भी खत्म है। लेकिन आज अगर देखा जाए, संदीप सिंह मारा मारा फिर रहा है उसकी फिल्म के लिए। मुझे नहीं लगता उसकी फिल्म किसी और के नाम से वो रिलीज़ कर रहा है कि भाई तू नाम दे दे, क्योंकि संदीप का नाम आएगा तो लोग उसको देखेंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे। तो वो डर है संदीप के चक्कर में, इसलिए किसी और को प्रमोट कर रहा है, किसी और का नाम दे रहा है, पैसे वो लेगा। लेकिन मैं तो बिंदास बोलूँगा, मैं बता दूंगा आपको संदीप की कौन सी है, उसका फिल्म का नाम क्या है, वो सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, मेरे वीडियो साथ बने रहे। लेकिन अब बात करता हूँ रणवीर सिंह, सलमान खान और करण जौहर की। सलमान खान, अरे प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। और पीछे मैंने ना मस्त एक अच्छा सा अपना डांस क्लास का पोस्टर डाला, वो डांस क्लास को भी अगर ज्वाइन कर सकते हो, या आपके साथ में अपने बच्चों को या दूसरे स्टूडेंट्स को या किसी आपके रिश्तेदारों को या दोस्तों को सीखना हो तो प्लीज़, ऑनलाइन डांस क्लास है, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को पर्सनल क्लास लेना है जूम पे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी फीस है। चलो आगे बढ़ता हूँ, सलमान खान की पहले बात करता हूँ। सलमान खान का करियर जो चल रहा था, पहले क्या चल रहा था उसको छोड़ दो, लेकिन फिलहाल सुशांत के जाने के बाद उसकी फिल्म आई थी, कोरोना के बाद उसकी फिल्म आई थी राधे बहुत बुरी तरह से पिट गए, आपको सबको पता है। उसके बाद उसकी फिल्म आई थी अंतिम, वो भी बहुत बुरी तरह से पिट गई। हालांकि अंतिम को उसको समझ में आना चाहिए था कि महेश मांजरेकर साहब ने भी पता नहीं वो स्टोरी क्यों दिया, क्योंकि अंतिम फिल्म हीरो के लिए थी ही नहीं, वो एक अलग स्क्रिप्ट थी। और मराठी फिल्म जो अंतिम थी ना, वो उस ज़माना कुछ और था, वो फिल्म कुछ अलग तरीके से बनी थी, उसमें कोई हीरो काम नहीं कर सकता, उसमें स्टोरी है। तो पता नहीं सलमान ने क्यों साइन की। लेकिन उसके बाद अब जो फिल्म आ रही है, किसका भाई किसकी जान, तो वो फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है क्रिटिक्स के थ्रू कि यार सलमान को ये फिल्म अभी नहीं रिलीज़ करनी चाहिए, अभी सलमान को रिलीज़ करनी चाहिए टाइगर 3, क्योंकि अगर टाइगर 3 आई तो शायद पठान के बाद टाइगर 3 आई रही है, और शाहरुख की वजह से उसकी ये फिल्म शायद कुछ चल जाए, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान के बारे में अब तक जो बताया जा रहा है लोगों का, वो नहीं है। बाकी मैं तो तभी बात कर सकता हूँ जब मैं फिल्म देखूंगा, मुझे अभी फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, पहले शो के बाद, और उसके कुछ दिन पहले क्या ये बॉयकॉट होता है या नहीं होता है। लेकिन बॉयकॉट सोच समझ के करना, कभी कभी बॉयकॉट का फ़ायदा भी होता है आगे वाले को, ये भी जानना, पठान में आपने देखा होगा। आगे दूसरी बात करता हूँ, रणवीर सिंह का करियर बहुत बुरी तरह चल रहा है। दीपिका फुल बिजी है, दीपिका तो बहुत फिल्में कर रही है और फुल बिजी है, लेकिन रणवीर सिंह पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से फिनिश हो रहा है, क्योंकि उसका करियर हर तरह से खत्म हो रहा है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में, यशराज की फिल्में, और यहाँ तक कि रोहित शेट्टी जो उसका फेवरेट है, उसकी फिल्में, तीनों की फिल्में ज़बरदस्त बुरी तरह से रणवीर सिंह के साथ फ्लॉप हो रही है। एक जयेश भाई जोरदार आई थी, आदित्य चोपड़ा ने उसके साथ बनाई थी, लेकिन जयेश भाई जोरदार भी पिट गई। वो उसके बाद रणवीर सिंह अपना काम कर रहा है। सिम्बा सूर्यवंशी में एक छोटा रोल था, लेकिन सूर्यवंशी उसकी फिल्म नहीं मानी जाएगी। तो दूसरी फिल्म जो आई थी उसकी, अभी जो सर्कस आई थी, सर्कस तो हिट होने के चांसेस होने चाहिए थे ना, रोहित शेट्टी की फिल्म है, लेकिन वाकई में उस स्क्रिप्ट में मुझे दम नहीं लगा, तो सर्कस भी फ्लॉप हो गई। और तो फिर अब रणवीर सिंह कहाँ है? रणवीर सिंह के 2 ब्रांड एंडोर्समेंट, क्योंकि फिल्म फ्लॉप होते ही अगले ये हफ्ते फ्राइडे को फिल्म फ्लॉप हो गई, अगले फ्राइडे तक आपके 2 ब्रांड एंडोर्समेंट खत्म हो जाते हैं, कुछ एड्स चले जाते हैं। ये तो स्टोरी है कभी, इसलिए तो मैंने कहा था वो फिल्म का मेरा वीडियो ज़रूर देखना। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इंसान सिक्योर्ड नहीं है, उसकी लाइफ फुल इनसिक्योर्ड है। आज रणवीर सिंह का करियर कब खत्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। एक फिल्म अगर अभी उसकी आने वाली अगर हिट नहीं हुई तो रणवीर सिंह बहुत बड़े खाई में जाने वाला है। लाखों करोड़ों में एक होता है रणवीर कपूर जैसा इंसान, जो दबादब 5-6 फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी वापस एक फिल्म हिट देता है तो वो चल जाता है। लेकिन
बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सालों से रणबीर कपूर ने फ्लॉप दिया था, लेकिन संजू पिक्चर आई और उसका करियर ठीक हो गया था। अभी तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन रणवीर सिंह बहुत बुरी सिचुएशन में है। करण जौहर की बात करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत को परेशान करने वालों में से करण जौहर का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वाकई में सच मानो वो ड्राइव फिल्म मैंने खुद देखी है, बहुत अच्छी फिल्म थी। सुशांत का काम तो बहुत अच्छा था ही, बाकी लोगों का भी काम अच्छा था, जैकलिन का भी काम अच्छा था, फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छी थी और फिल्म हो जाती, सुपरहिट हो जाती, इतना कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन करण जौहर ने फिर भी, ये तो करण जौहर मुझसे ज़्यादा जानता होगा करण जौहर फिल्म के बारे में, ऑफ कोर्स उसको मालूम भी होगा थिएटर बिजनेस, लेकिन फिर भी करण जौहर ने फिल्म OTT पे रिलीज़ की और सुशांत को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो फिल्म करण जौहर ने पता नहीं OTT पे क्यों डाली। और कॉफ़ी विद करण में करण जौहर ने क्यों बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आप ही सोचो, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसके साथ शादी करोगे, आप किसके साथ मतलब हुकअप करोगे और किसको किल करोगे, इन तीनों में से ही जवाब देना है आपको। या तो आप इग्नोर करोगे, जो आलिया इग्नोर कर सकती थी जवाब, लेकिन आलिया ने इग्नोर नहीं किया, लेकिन आलिया ने जवाब क्या दिया। अब मुझे अगर क्वेश्चन पूछोगे किसके साथ हुकअप करोगे, तो अगर मतलब किसके साथ दोस्ती करोगे, किसके साथ दुश्मनी करोगे और किसको मार दोगे, तो मैं दोस्ती करूंगा। तो मैं अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहूंगा तो सबसे पहला नाम लूंगा भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ दोस्ती मेरी, वो ऑलरेडी है और मैं उसी के साथ रहना होगा। दूसरा कोई नाम ले, किसी के साथ दुश्मनी करोगे तो फिर मैं करण जौहर का नाम ले लूंगा। और तीसरा कोई नाम लेने का भाई किसको मारोगे, तो मैं तो 30 में से जो ऑप्शन होगा वही बताऊंगा ना। तो लोगों को नाम क्यों डालता था करण जौहर इन तीनों में से, सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, भाई बहुत सारे एक्टर और भी थे, वरुण धवन था, ये था वो था, डाल देते। तो मुझे गारंटी है अगर रणबीर कपूर, रणबीर सिंह और वरुण धवन का नाम डालता करण जौहर, तो आलिया उसको इग्नोर कर देती, क्योंकि वरुण के बारे में भी वो गलत नहीं बोल सकती, लेकिन आलिया ने भी सुशांत के बारे में गलत बोला। और करण जौहर तो दबा के उसका नाम यूज़ कर रहा था, किस तरह से बदनाम कर रहा था। लेकिन यही फ़र्क अभी उसके साथ क्या हो रहा है, करण जौहर के साथ सेम चीज़ें। करण जौहर ने जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे उसकी फिल्म रिलीज़ की, आज ये हालत हो गई है करण जौहर की कि खुद उसकी फिल्में थिएटर में वो खुद नहीं लगाना चाहता। वो बोलता है कि मेरी फिल्म थिएटर में लगाऊंगा तो मुझे पहले फिल्म का प्रमोशन करना पड़ेगा, और फिर थिएटर में अगर नहीं चलेगी मेरी फिल्म तो फिर OTT वाले बोलेंगे थिएटर में तो नहीं चली फिल्म, तो हमको इतने में बेचना है तो बेचो, वरना घर में रखो। तो फिर OTT पे भी पैसे नहीं मिलेंगे उतने, तो उससे अच्छा है वो फिल्म बना रहा है, उसने जितने फिल्में बना रहे हैं और बनने वाली है वो सीधा OTT पे बेच रहा है। ये होता है कर्मों का फल। अगर आपने किसी की फिल्म OTT पे डाल दी, थिएटर में नहीं डाली कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद, तो आपकी फिल्म में भगवान खुद ही डायरेक्ट OTT पे डाल रहा है। ये हालत हो गई है। करण जौहर ने बाकी लोगों के बारे में, जैसे सुशांत के बारे में बुरा बोला था, वैसे क्या हो रहा है करण जौहर के बारे में। आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बुरी सिचुएशन में आपको सच्ची हकीकत बता देता हूँ। जिसका टाइम अच्छा होता है ना, सब उसके पीछे आते हैं, और जिसका टाइम बुरा होता है ना, सब उससे भाग जाते हैं। वो कुछ भी हो, कोई भी हो, मैंने बहुत ऐसे तजुर्बे देखे हैं। अरे मैंने खुद मेरे आंखों के सामने देखा है, हॉस्पिटल में इंसान मर रहा है लेकिन उसको देखने तक कोई नहीं आता, उसको पूछता तक नहीं कोई। ये हकीकत है, मेरे आंखों के सामने की बात है। लेजेंड लोगों को मैंने अकेले मरते हुए देखा है, मतलब अकेले रहते हुए देखा है। बाद में जब अगले दिन पता चल जाता है तो चली, लेकिन हमें तो पता है ना, उसको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था बेचारा। जब काम करते हैं, जब नाम होता है आपका, तो सब दुनिया आपके साथ में है। और यही डर है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सबको डर है। इनसिक्योरिटी सब जगह है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा है। पैसे की नहीं, रिलेशनशिप की, दोस्तों यारों सबकी। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते, ये हालत हो गई है करण जौहर की। करण जौहर ने जिस तरह से सुशांत को बाकी लोगों से अलग करा है, वही सुशांत करण जौहर को से बहुत सारे लोग दूर हो रहे हैं। करण जौहर की पार्टी थी 2-3 दिन पहले, श्रद्धा कपूर ने आने से मना कर दिया। श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म प्रमोट करेगी यार, तुम श्रद्धा को पता चल चुका है तुम्हारी फिल्में फ्लॉप हो रही है, अब तुम खत्म होने वाले हो, तो फिर वो अपना काम कर रही है। भाई पलट जाते हैं लोग, बहुत खतरनाक लोग पलट, यहाँ तक कि आलिया, रणबीर, बहुत सारे लोग करण जौहर की पार्टी में नहीं जा रहे, करण जौहर का फ़ोन नहीं उठा रहे। अब ये हालत हो गई है, और शायद कुछ दिन अगर और 1-2 फिल्में फ्लॉप हो गई तो वो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। ये है इन दिनों की खबर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों की हालत बहुत ख़राब है, यही आपको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पूरा नॉलेज में देता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो डिले हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।